कर देते हैं। अब भाई बंदों को ब्राजीलियन प्लेयर बनना तो है, लेकिन उनको यही नहीं पता ब्राजीलियन प्लेयर के अंदर भी कई सारे टेक्निक आते हैं, कई सारे स्टाइल आते हैं। और आज की इस वीडियो पे मैं तुम लोग को वही सिखाने वाला हूँ, तुम एक परफेक्ट रियल ब्राजीलियन प्लेयर कैसे बन सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूं और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूं, जिससे मैं 25 से 30 हजार महीना कमाने लग जाऊं। लेकिन भाई मेरा सपना है एक यूट्यूबर बनना, लेकिन भाई मेरे मम्मी पापा को इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो भाई मेरे घर वालों में ज्यादा कोई सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग यानी कि मेरे भाई लोग चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। 8 सब्सक्राइब का बटन दबाने से तुम्हारा कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाई का बहुत कुछ हो जाएगा। तो चलो जितने भी मेरे भाई लोग होंगे उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखो भाई, अगर तुम लोग को एक परफेक्ट ब्राजीलियन प्लेयर बनना है तो फिर तुम लोग को ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और वो 3 चीजें हैं लड़की लड़की लड़की। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। नंबर 1 में जो पॉइंट आता है वो है एडवांस कस्टम मैच्योरिटी। तुम लोग को भाई अपने फ्री फायर में एक एडवांस कस्टम मैच्योरिटी की नीड पड़ेगी, क्योंकि भाई जो ब्राजीलियन प्लेयर होते हैं उनका गेम प्ले करने का तरीका भी एक एडवांस लेवल का होता है। तो फिर तुम लोग को उसी एडवांस लेवल में पहुंचने के लिए एक एडवांस कस्टम मैच्योरिटी की नीड पड़ेगी। और सिर्फ कस्टम मैच्योरिटी की नीड नहीं पड़ेगी, तुम लोग को उस कस्टम मैच्योरिटी के ऊपर मास्टरी भी करनी पड़ेगी, यानी कि उस एडवांस कस्टम मैच्योरिटी के ऊपर तुम लोग को अपना हाथ सेट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग के पास कोई भी कस्टम मैच्योरिटी नहीं है तो फिर तुम ये वाइट टाइप ऑफ कस्टम मैच्योरिटी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि भाई ये कस्टम मैच्योरिटी एकदम परफेक्ट है। तुम इस कस्टम मैच्योरिटी पे किसी भी ब्राजीलियन प्लेयर के स्टाइल पे गेम प्ले कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा पॉइंट 1। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है परफेक्ट सेंसिटिविटी। अब भाई तुम्हारा हेडशॉट पड़ना या ना पड़ना, तुम्हारा मूवमेंट होना या फिर मूवमेंट ना होना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है ये सेंसिटिविटी। और अगर तुम लोग के पास एक परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं होगी तो फिर ना तुम हेडशॉट सही से मार पाओगे और ना तुम सही से मूवमेंट कर पाओगे। इसीलिए तुम लोग को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी की बहुत ही ज्यादा नीड पड़ेगी। और अगर तुम लोग को एक परफेक्ट ब्राजीलियन प्लेयर बनना है तो फिर तुम लोग को एक ऐसी परफेक्ट सेंसिटिविटी चाहिए होगी जिससे तुम्हारा मूवमेंट भी तेज हो और तुम्हारी एक्यूरेसी भी अच्छी बैठे। अरे भाई लोग, तुम लोग इतना टेंशन मत लो, तुम्हारा मैक्स पे तुम्हारे पास है। मैं तुम लोग को अभी बताता हूं तुम लोग अपने फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे ला सकते हो। अब भाई देखो, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल में तुरंत प्रकट हो जाऊं और तुम लोग को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना के दे दूं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिससे तुम लोग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी अपने फोन के लिए ला सकते हो, जो कि है स्क्रीन रोटेशन मेथड। तुम लोग को अपनी फिंगर को अपने फोन के एक एंड पे रखना है और उस उंगली को अपनी दूसरे एंड तक लेके जाना है। और जब तुम लोग अपनी ये फिंगर को दूसरी साइड लेके जा रहे होगे, तुम्हारे फोन की स्क्रीन रोटेट होना चालू कर देगी और तुम लोग को वही रोटेशन को काउंट करना है कि तुम्हारे फोन की स्क्रीन कितनी बार रोटेट हो रही है। और अगर तुम लोग का फोन का रोटेशन 7 से 8 आता है तो मतलब वो कम है, और अगर तुम लोग का फोन का रोटेशन 9, 10, 11 या फिर 12 आता है तो वो एकदम परफेक्ट है। तुम लोग को बस उसमें अपना प्रैक्टिस करनी है। और अगर इससे ज्यादा रोटेशन है तो भाई वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हाँ तुम लोग उसमें परफेक्ट हो सकते हो अगर तुम सही से प्रैक्टिस करो। तो ये सब करने के बाद अगर फिर भी तुम लोग को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिलती है तो फिर तुम लोग भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम लोग को कमेंट आता है तो फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलो भाई, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। और अब भाई तुम ध्यान से सुनो, अगर तुमने वीडियो को अभी तक स्किप करा था तो अब बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया होगा एक्सप्लेन करके। और वो पॉइंट नंबर 3 है ब्राजीलियन टेक्निक और स्टाइल। अब देखो, जो ब्राजीलियन गेम प्ले होता है वो कई सारे टाइप में डिवाइड होता है, और वो टाइप के नाम है, पहला इंस्टा प्लेयर, दूसरा इनसेन ड्राइव, तीसरा इन्वर्टेड, चौथा गेलो 1P और आखिरी 1BJ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्टाइल के ऊपर, जो कि है इंस्टा प्लेयर। अब भाई जो तुम बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो वो है एक इंस्टा प्लेयर का गेम प्ले। लगता है भाई की एक्स ने बहुत ही ज्यादा गंदा काटा है तभी बहुत ज्यादा हिला रहा है। अरे भाई स्क्रीन की बात कर रहा हूँ यार, क्या गंदी सोच है तुम्हारी। लेकिन जब तुम इस गेम प्ले को एनालाइज करोगे तब तुमको पता चलेगा इसमें है एक यूनिक ग्लू वॉल लगाने की टेक्निक, रिफ्लेक्स हेडशॉट और आखिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिलाना। अगर तुम लोग को एक इंस्टा प्लेयर के जैसे गेम प्ले करना है तो फिर तुम लोग को ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात करते हैं हमारा यूनिक ग्लू वॉल, जो की है स्काई ग्लू वॉल। भाई देखो, ये जो बंदे होते हैं ना वो स्काई ग्लू वॉल यूज करते हैं, लेकिन भाई ये जरूरी नहीं कि भाई हर इंस्टा प्लेयर यही ग्लू वॉल लगाता हो। कभी कभी भाई ये लोग इन्वर्टेड ग्लू वॉल भी लगाते हैं। अब मैं इन्वर्टेड ग्लू वॉल तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि वो पूरा एक अलग ही टॉपिक है यार। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तुम्हें स्काई ग्लू वॉल कैसे लगानी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ड्रैग करा हेडशॉट मारने के लिए, और उस हेडशॉट से मैं डायरेक्ट नीचे लेके आया अपना एम। बिना अपने ड्रैग को छोड़े मैंने अपना ग्लू वॉल के ऊपर क्लिक करा और वापस से मैंने अपने ड्रैग को ऊपर ले गया और मैंने वहीं पर अपने लेफ्ट वाले बटन से ग्लू वॉल को लगा दिया। इससे हमारा स्काई ग्लू वॉल कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्विक रिफ्लेक्स हेडशॉट के ऊपर। अब ये वाली जो टेक्निक है वो सफेद चाचा बहुत ही अच्छा यूज करता है, यानी कि वाइट FF। मतलब भाई तुम्हारा एम स्टार्टिंग में कहीं पर और था, लेकिन जब तुम्हें गोली पड़ी, तुम हेडशॉट मारने गए तो तुम्हारा एम कहीं और शिफ्ट हो गया और तुमने हेडशॉट मार दिया, यानी कि एकदम पूरी हैकर वाली फीलिंग। और इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए तुम लोग को यूज करना है क्विक स्विच बटन नंबर 2।
और अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, और वो तो तुम्हें पता है क्या करना है, बस हिलाना है स्क्रीन के ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर उंगली दिखे बस करते जाओ। इन 3 चीजों को ध्यान दो, तुम बन जाओगे इंस्टा प्लेयर। चलो मैंने उन 5 में से 8 टाइप के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं आगे इन टाइप को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो भाई कमेंट में जरूर बताना पार्ट 2 लिख के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पे। राधे राधे।